नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और इस वक्त जेके न्यूज नेटवर्क आपके समक्ष एक ऐसी खबर ला रहा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, आपकी आत्मीय चिंतन को झकझोर देगा। जी हाँ, यह खबर है गुमला जिले की। गुमला जिले का वह एक गांव जहां पे एक वृद्ध दंपति को गांव वालों ने बाहर कर दिया। गांव वालों ने उसे इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि उसकी जमीन को हड़पने की साजिश थी। अब खबर विस्तार से। झारखंड राज्य के गुमला जिला में सरकार और प्रशासन एक ओर शहर से लेकर गांव के सुदूरवर्ती क्षेत्र में डायन जैसी कुप्रथा व अंधविश्वास को लेकर लगातार लोगों के बीच जागरूकता का दीपक जला रही है। वहीं दूसरी ओर डायन बिशाहीन के आरोप लगाकर एक वृद्ध दंपति को अपने ही गांव से 3 वर्षों से डायन विशाही के आरोप में दंपति के साथ मारपीट कर गांव से बाहर कर दिया है। विडंबना यह है कि एक तरफ सरकार और प्रशासन डायन जैसी कुप्रथा को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, तो दूसरी ओर निजी मामला या जमीन के लालच के कारण सामाजिक और नैतिकता को ताक पर रखकर डायन कुप्रथा का लाभ उठाकर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। यह मामला शहर से सटे 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़ा लोरो गांव का है, जहां जमीन हथियाने के लिए डायन विशाही के आरोप में एक वृद्ध दंपति 42 वर्षीय महली उरांव और 77 वर्षीय बुधनी देवी को अपने ही गांव से मारपीट कर भगा दिया गया, जिसके बाद गुमला से सटे पुग्गू पंचायत के ढक्का टोली में अपनी बेटी के यहाँ दोनों 3 साल से रहने को मजबूर हैं। माए बाप के कैसे कहाँ से कहाँ ले आला मन कब बता। अरे मार पीट कर लाए मोर माए बाप के खाना लाए बिट्टी ठीना लाए तो बिट्टी राई खे खान बढ़िया से हाँ मैं राई खो खान कहाँ के भेजबो बूढ़ा बूढ़ी के उमन मोके पालादारी कही रहे ते मन के खान कहाँ में भेजो राई खो के बढ़िया से मन के खाना पीना जे आटे जुड़े देवत हो खियात हो पियात हो बढ़िया से। तो का वाला का हो रहे अब से के तब तो कैसे देखो नहीं जा रहा कैसे जानबू तब कैसे मार पीट तो सुनात रहे का और डाइने विशाही कर बारे में कह के मारपीट कर। हाँ तो मारपीट करने खाने आगे बूढ़ा अलग बूढ़ा का 3 साल होला अब माए कर हो थे खन 1.5 साल अब 1.5 साल हुए जी। हाँ और मार कूट कर मैं कहीं मन जान बचाए कर चल तुमन भेज दिला। अरे हां ढाठा टोले में थाना है बेटी घर। हां प्रशासन से पुलिस मोर माए बाप के मैं रही खो दिमाग से मोर उतर हां डायन विशाही हां जमीन का लेके डायन विशाही कैसे हां भगा है माए बाप के मार पीट करके भगा दे। हां मार पीट करके भगा। कोई खाए वाला जमीन का बेटा मन खा से ले गोतिया। हां बेटा मन न खाए से जमीन खाए के लिए। हां डायन कर आरोप लगा है। हां डायन कर आरोप लगा है जबरई जैसे मोठ ना है तो मुख तो कोई डायन विषय हां हालांकि वो सब झूठ बात है डायन विषय तो होएला नहीं कुछ। हां डायन विषय तो कहे तो झूठ बात जन के तो जैसे मोठन राई को इंगा दे का दन पाए नहीं इंगा दे का दन का मन और मोठन राई खो दोनों जान के तो सब जमीन के लालच में सब ऐसा करे है। हाँ तो अब तो ऊपर बेटा है ये ना खाए तो लालचे नहीं कर रहे मन जमीन को। क्या नाम तो शुक्रो देवी सरकार से कोनो चाहिए कहीं जमीन जगह मिलता घर मांग बोलो का चीज इतना दन से दिमाग तो कर माले जमीन चाहिए मन के कितने दिन में रख रहा मोठे मने घर है जमीन। हाँ घर रही मान ले घर बना देबे घर जमीन मन के जे हिस्सा है अपन से के मिल हाँ, जाते है अपन हिसाब में गांव में बनाए देबे। ठीक दिन दिन पाए जो वही नेता हो या प्रशासन 3 वर्ष के बाद भी वृद्ध दंपति की सुध किसी ने नहीं ली और ना ही हालचाल ही पूछा है। गांव के लोगों के द्वारा मारपीट और जान से मार देने की धमकी के बाद अपनी जान बचाने के लिए वृद्ध दंपति बेटी के घर रखकर अपना गुजर बसर करने के लिए लाचार है। गांव के ग्रामीणों की माने तो लोगों ने बताया कि गांव में अजीबोगरीब घटना घटी थी। कुछ दिन पहले गांव में गंभीर बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के महली उरांव और बुधनी देवी के ऊपर डायन विशाही का आरोप लगाया गया था और उन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। जब हमारे संवाददाता अजीत सोनी ने वृद्ध दंपति से बातचीत की
तो यह मामला सामने आया। देखिए क्या। करे घैसिया और बटा है सोमे कुदाय कुदाय के कहाँ कहाँ कुदा कुदा के मारत नहीं? कहाँ जानता नहीं कहाँ कहाँ जाते? बूढ़ा तो ही रहे तो ये तो कोने कोने मतलब है कौन कौन बटे? हिने पोखरा बटे जौन नहाए के लेती भी ओगने जौन अगर ये टोटो काम करे लेती भी ओ कुदाय कुदाय तो का कह के मारत रहे? डैन विषय है कहे। डैन कह के मारत है। हाँ 1.5 साल से। के सब रहे? हाँ के सब रहे? नाम का है बताओ तो। के हर नहीं सुनो ना मैं से कर के हर ने रह चार ला मारे वाला घैसिया से अन्य तंगदास वर्षों में अच्छा गांव का लगा महीने आवा ना खाने उ दिन पोखरा गेलो नहाए के लेखन पोखरा उठान भरल पोखरा है डूंगे टुली तर जाए के बाटे भरल पोखरा कोनो में खुन देवे के को डब्बो में जाके नहाए के सांझ बराबर हम कह दे शुक्र से कुदाए रहे मारे के लिए। हमारे के लिए तो से का जान लुक का दिला चला अब दिन मन रह ले तो सेहे डर से तुम्हें नीचे के रहला। हाँ कि कहियो जान से मार देबे मार बाजू तो नहीं हिया नहीं रहते तो तू लोग मारता है से लेहिया डरे रहला। कौन गांव में रहा लेखन तुम्हें? लोरवे में से यहाँ का नाव को बताओ होय यहाँ का नाव को बताओ ढाठा टुली क्या ढाठा टुली जो केकर यहाँ रहला तुम्हें? बेटी ही है बेटी खाए पिए के दल पूरा देवे जी का नाम है क्या दादा? का नाम तो? नाम की है? बुधनी देवी वही तो विषय है मुझे हैं विषय है कह के करती हिंदी से का वही तो विषय है के ये मान चले वो हमारे लड़का के ही नहीं हमारे छुआ के तो वो बात और छुआ की मजा में खा जाएगा तो बाहर ने कहा होला ये बात होला कहता ना 3 साल हो गया तो है हाँ और बुढ़िया कर बुढ़िया कर दे तो पहले तो के जोर से बोलो, नहीं तनी जोर से बोलो। तो यहीं यहाँ तक तो उसने जाओ ना तो घूमे ले और कौन है रास्ता ना नहीं तो बुढ़िया जाएगा के भगाए है के सब का कहे है ओके बतावा। मार लो अनुभव के सब मार हैं के सब का कहे वो घटिया कर बेटा नाम बतावा पूरा। घटिया कर बेटा उसका नाम दिनेश गिरी हाँ क्या नाम है? सोमे सौम्य। नानी खड़खुआ बाबू और हम डरे भाई की लेकिन सला पखा से मार सकलो गिरती गिर जातो के पूरा हम लेकर पिछका न थे उठकर हुआ सब पखा से नहीं मार मतलब मारा थे हम कूद के घर ढुक हम तो यहाँ और हुआ घर गिला कर पकड़ा यहाँ से पकड़ाया थे दिन खराब कर दिया जोर से बोल ले तब तो इन्हें भगवे कर लो इसलिए ये ढांचा बेटी है हाँ हैं हाँ का हाँ बेटी बेटी कौन बेटे? मझली बेटे की छोटकी बेटे की? तो मछली के का से छोटे कमाई छोड़ा छोटा से छोटा जोर से बोल कहा वैसे का डर लागल है। वृद्ध ने बताया कुछ लोग मेरी जमीन को हड़प कर बेचने का काम कर रहे हैं। गांव में मैं जब तक था तब तक जमीन पर मेरा कब्जा था, जिसको लेकर गांव के लोगों ने जमीन की लालच और जमीन को हड़पने की नीयत से गांव में ही हम दोनों पति पत्नी को डायन बताकर गांव में यह अफवाह फैला दी। इसके बाद लोग मुझे प्रताड़ित करने लगे। बाहर जब निकला तो जानलेवा हमला भी किया गया था, जिसमें वे लोग बाल बाल बचे थे। आए दिन मारपीट गाली गलौज भी किया जाता था। कई बार जान से मार देने की कोशिश भी किया गया, जिसको लेकर अपनी जान की सलामती के लिए अपनी बेटी के घर 3 साल से आश्रय लिया। वहीं वृद्ध ने बताया कि जान माल की रक्षा के लिए प्रशासन से उन लोगों ने गुहार भी लगाई है। इधर इस घटना के बाद मिशन बदलाव के प्रेम कच्छप के
संज्ञान में जब यह मामला आया तो उन्होंने गांव का दौरा किया और वृद्ध दंपति से मिले और वस्तु स्थिति का जायजा लिया। जिसके बाद जिला प्रशासन से उन्होंने अपील की कि डायन विषय जैसे अंधविश्वास गांव में ना फैलाए जाए। निजी स्वार्थ को लेकर डायन विषय का लाभ उठाकर घटना को जो अंजाम दिया जाता है उन्हें तत्काल रोका जाए एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए वृद्ध दंपति को अपने गांव में पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस घटना में जो भी दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए। वहीं जिले के उपायुक्त ने इस संबंध में बताया कि जो भी जमीन हड़पने के लिए डायन बताकर गांव से वृद्ध दंपति को बाहर लोगों ने किया है उसके लिए एक टीम गठित कर जांच की जा रही है और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्थानीय थाना पुलिस को निर्देश दिया जा चुका है। विश्वास का मामला है, डायन विषाही कुछ होता नहीं है, ओझागुनी कुछ होता नहीं है। इस पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और एक बृहत कार्यक्रम भी चला रहे हैं, जागरूकता अभियान। इसमें हम लोग गांव में भी जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं और स्कूल में भी जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि इससे छुटकारा मिल सके। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग उस जगह पर काम करना चाहते हैं, खासकर कामडारा प्रखंड हो या गुमला प्रखंड हो, सभी जगह ऐसा हम लोग कर रहे हैं। जी, चूँकि ये 3 साल पहले की घटना जैसा आप लोग बता रहे हैं और हम लोग उनके घर पर जाके पूछताछ करेंगे जहाँ वो अभी रह रही है। अगर सच्ची घटना होगी तो और वो अपने घर पर जाना चाह रही होंगी तो हम लोग घर पर उनको सारी सुविधाओं के साथ वापस वहाँ रखवाएंगे जिसमें किसी प्रकार की उनको परेशानी नहीं हो। जांच करके उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखा जाए जैसे सरकार का नज़र से या प्रशासन का नज़र से देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि डायन विषाही को लेकर मतलब बहुत जगह नुक्कड़ नाटक या बहुत सारा न्यूज़ में कहा जाता है कि डायन विषाही नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। और इसके चलते अभी भी समाज में देखा जाए सिंपल सी बात है कि अभी भी देख रहे हैं जहाँ पर हम आए हैं जैसे ढौठा टोली, वहाँ पर 2 लोगों को डायन विषाही कहकर उसको गांव से हटा दिया गया है बड़ा लोगों से, जिसमें इन लोग का बेटा बेटी मतलब बेटी लोग हैं, बेटा भी है लेकिन उसका भी बेटी हो गया है और उसका ख़ानदान वालों का यही सोच है कि ज़मीन को इसका हम पूरा हड़प लें, मतलब सब ज़मीन को हम खा लें। इसके चलते बिना मतलब के इनको डायन विषाही कह के आरोप करके इसको गांव से भगा दिया गया है। और मेरा यही कहना रहेगा कि यहाँ पर डायन विषाही तो अभी नहीं होता है ना, इसका कोई मतलब होना चाहिए, लेकिन भी गांव लोग का ध्येय है, दृष्टि है, सोच है। उस सोच से 2 परिवार को 2 जन को अभी जैसे बुद्धमणि देवी और महली उरांव जी को यहाँ पर गांव से रहने से वंचित करके वो अभी अपना बेटी के घर में रह रही है। और इन लोग को बहुत अभी परेशानी है क्या है कि उसका बेटी का घर में रह रही है, उसका हस्बैंड भी किसी कारण गुजर गए हैं और सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रह रहा है तो उसको डबल परेशानी है। उसका एक माँ बाप तो जन्म दिया है तो झेलना तो है ही, लेकिन उसका भी बेटा बेटी लोग हैं, उसको भी देख रही है वो। और मैं तो यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इन लोग को कुछ सपोर्ट करे और इस गांव में जाए लोग और गांव में रहे बढ़िया से, इन लोग को अधिकार मिले, जो ज़मीन का हक अधिकार है वो सारा चीज़ मिले। धन्यवाद। प्रेम कच्छप, मिशन बड़ा गुमला। बहरहाल जो भी हो, जिस तरह से अंधविश्वास का कहर लोगों में देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक जागरूकता पर सवाल खड़ा होता है। लगातार जागरूकता के बाद भी अंधविश्वास की चपेट में आकर लोगों द्वारा हत्या कर दी जाती है या फिर गांव और घर से बाहर निकाल दिया जाता है। यह प्रशासन की बड़ी चूक भी मानी जा रही है। आज भी लोग अंधविश्वास में जीने को विवश हैं। ज़रूरत है सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करने की। गुमला से जिस सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।